नमस्कार, सिटीजन आवाज़ में आपका स्वागत है। मिथिलांचल को लेकर सिटीजन आवाज़ अखबार के माध्यम से हम मिथिलांचल के धरोहर को लेकर सिटीजन आवाज़ अखबार लगातार जो है स्पेशल खबर चलाती रहती है। एक्सक्लूसिव खबर हम लोग दिखाते हैं कि किस तरह से मिथिलांचल में अवस्थित जो धरोहर थे वो किस तरह से खंडहर में तब्दील हो गया, किस तरह से जो खंडहर जो ऐतिहासिक धरोहर होना था, जिसका सौंदर्यीकरण होना था, जिसका जीर्णोद्धार होना था, कहीं न कहीं जो स्थिति है आज जिसको पर्यटन स्थल बनाना था सरकार को, आप हमारे बीच हम हैं अभी राजनगर में हैं। दरभंगा महाराज का सियासत और पूरी तरीके से बता दें जो कि दरभंगा से लेकर दरभंगा राज किला से लेकर और मधुबनी और राजनगर पूरी तरीके से किलों में तब्दील, पूरी तरीके से जो है ऐतिहासिक धरोहर आप देखने मात्र से आपको समझ में आएगा, खंडहर देखने मात्र से समझ में आएगा कि किस तरह का धरोहर रहा होगा, किस तरह की स्थिति रहा होगा। लेकिन आज पूरी तरीके से आप देख सकते हैं कि ये खंडहर में तब्दील हो गया है, गिरने को आतुर है। और पूरी तरीके से जो स्थिति है, जो कहीं न कहीं पर्यटन स्थल बन सकता था, कहीं न कहीं यहाँ पे धरोहर हो सकता था, यहाँ के रेवेन्यू जनरेट हो सकता था, रोजगार सृजन हो सकता है। यहाँ से सरकार, पर्यटन विभाग, बिहार सरकार और कहीं न कहीं ये जो महाराजा के जो भी वंशज हैं उनके द्वारा पूरी तरीके से उपेक्षा किया गया। जिस तरह से राजा के द्वारा जिस तरह से इसको बनाया गया, सौंदर्यीकरण हुआ, कहीं न कहीं उनके जो आगे की पीढ़ी था वो इसको रख रखाव नहीं कर पाया, सरकार भी इस पे ध्यान नहीं दे पाई। जिस तरह से ये पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो गया, जो कहीं न कहीं ये बड़ा नाम होना चाहिए था मिथिलांचल को लेकर, बिहार को लेकर, ये एक पर्यटन बड़ा स्थल होना चाहिए था, लेकिन आज ये खंडहर में तब्दील है। और हमारे साथ समस्तीपुर से शैलेश जी उपस्थित हैं, जो यहाँ पे घूमने को मात्र से आए थे, लेकिन जब ये खंडहर देखे तो पूरी तरीके से निराश हो गए। यहाँ की स्थिति को देखकर, यहाँ पे मंदिर है, दुर्गा मंदिर है, काफ़ी सारे मंदिर भी हैं, लेकिन मंदिर के अंदर आप जब जाएंगे तो स्थिति देखेंगे तो पूरी तरीके से आंख से आंसू आ जाएगा। ये पूरी स्थिति जो है उस खंडहर और उस उदासीनता को बयान करता है, जो कहीं न कहीं जो राजा के वंशज, जो आज के पीढ़ी के वंशज हैं, वो पूरी तरीके से उस सारे जो है उनके जो व्यवस्था थी, उनकी जो ज़मीन था, उनका जो जायदाद था, उसको बेचने और उसको पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील करने को लेकर आतुर हैं। अब राज किला देख सकते हैं, जो दिल्ली किला से बेहतर दिखता है, लेकिन आज वो पूरी तरीके से गिरने को आतुर है, पूरी तरीके से जो है खंडहर में तब्दील है। शैलेश जी हमारे साथ उपस्थित हैं, समस्तीपुर से आए हैं और घूमने के उद्देश्य से आए हैं। ये पोस्ट ऑफिस में कार्यरत हैं वहाँ पे, लेकिन जब यहाँ पे आए तो पूरी तरीके से निराशा इनको मिला। यही बताएंगे, क्या कहेंगे शैलेश जी? नमस्कार। पहले तो मैं आपका सिटीजन आवाज़ को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि भारत ही नहीं, बिहार ही नहीं और मिथिलांचल की इस गौरवपूर्ण धरती पर आप सब आएँ और यहाँ के बारे में लोगों को अपनी चैनल के माध्यम से जानकारी दे रहे हैं। ये आप सब धन्यवाद के पात्र हैं। मैं ये बता दूं कि मिथिलांचल एक धार्मिक स्थल रहा है और ये प्राचीन काल से रहा है। आप समझ सकते हैं कि ये त्रेता युग में भगवान श्री राम इस मिथिलांचल में ही उनकी शादी हुई थी और वो अयोध्या से चलकर यहाँ मिथिलांचल में माँ सीता से उनका विवाह हुआ था। स्वयंवर स्थल भी जनकपुर धाम बोलते हैं, मिथिलांचल में ही पड़ता था प्राचीन वो। अब आगे चलकर ये नेपाल में जो है, वर्तमान में नेपाल में अवस्थित हो गया। बंटवारे के बाद नेपाल देश अलग बन गया। तो आप समझ सकते हैं कितना गौरवपूर्ण इतिहास रहा है यह मिथिलांचल का। और मिथिलांचल जो एरिया है वो पान, मखान और मछली के लिए बहुत प्रसिद्ध रहा है। यहाँ पर ये तीन तरह के जो है, जो पान, मखान और मछली, ये सब तीन तरह के जो उत्पाद हैं उसको जो है बहुत बृहत मात्रा में, जो बहुत बृहत पैमाने पर जो है आप चाहें तो पूरे देश में जो है इसका वो कर सकते, व्यापार करा सकते थे। इसको विकसित करने की ज़रूरत है। मिथिलांचल मखाना की ओर तो अभी सरकार का ध्यान गया है, लेकिन खासकर मछली और पान की ओर जो है उतना ध्यान अभी तक नहीं गया। और सरैसा की पूरी भूमि जो है, सरैसा से लेकर यहाँ, ये सरैसा जो क्षेत्र पड़ता है, जो खैनी तंबाकू के लिए प्रसिद्ध है, समस्तीपुर जिला का क्षेत्र जो पड़ता है, वो भी मिथिलांचल, पुराने मिथिलांचल राज्य में ही था। और मैं बताऊं कि 1970 के पहले, 1970 में जब राज्य जिले का बंटवारा हुआ तो दरभंगा से मधुबनी अलग हुआ और समस्तीपुर अलग हुआ। तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं बहुत लंबा क्षेत्र था और यहाँ जो है बहुत प्राचीन धार्मिक स्थल थे। बड़े बड़े विद्वान महापंडित हुआ करते थे। आज की तारीख में भी यहाँ के बड़े बड़े जो है IAS IPS निकलते हैं। बहुत कुछ ऐसे गांव हैं जहाँ पर
सैकड़ों की तादाद में IAS IPS आज की तारीख में भी है इस मधुबनी ज़िले में। तो आप समझ सकते हैं कि मिथिलांचल का एक गौरवपूर्ण इतिहास रहा है। तो ऐसे इतिहास में और इस प्राचीन धरोहर को संजो के रखने की जरूरत थी, जो यहाँ आकर मुझे निराशा इसलिए हाथ लग रही है कि ना सरकार की ओर से कोई ध्यान दिया जा रहा है और ना ही मिथिलांचल के वर्तमान जो केयर टेकर हैं, जो राजा परिवार के राज परिवार के आते हैं, उनके द्वारा कोई ध्यान दिया गया। वो ऐसे ही भूमि बेकार पड़ी हुई है, किले खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। ये ऐतिहासिक धरोहर पर्यटक स्थल के रूप में इसको विकसित किया जा सकता है, जिससे सरकार को भी रेवेन्यू आती है और लोगों का मनोरंजन भी होता है, एक आकर्षण होता है, व्यापार के प्रति भी लोगों का आकर्षण होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ऐसी स्थिति में ये परम आवश्यक था कि सरकार को भी ध्यान देनी चाहिए थी और यहाँ तक कि राज परिवार को भी अगर ध्यान देने की जरूरत थी, ताकि जो है इस गौरवपूर्ण इतिहास को बचाया जा सके और इसको जो है समेट कर रखा जा सके। मैं ये बताऊं कि अभी जिस हम स्थल पर है, ये ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी मिथिलांचल की। इस ये ठेकेदारों को लेकर, राजनीतिक ठेकेदारों को लेकर, मिथिलांचल को रिप्रेजेंट करने वाले यहाँ के जो व्यावसायिक धरोहर है उनको लेकर ये बड़ा सवाल है कि उनके आसपास करोड़ों की संपत्ति जो है पूरी तरीके से खंडहर में तब्दील हो रहा है। लगातार आप सिटीजन आवाज़ के साथ बने रहें।